हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं गुरु कंपटीशन क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम में जो पढ़ा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, उसका हम चौथा पार्ट लेके आए हैं। आज जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, आज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें फंस जाते हैं और रिमाइंडर नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं आपको कई तरीके से आपको रिमाइंडर निकालना बताऊंगा, जहां पे छात्रों को परेशानियां आती हैं निकालने में रिमाइंडर, और वहां मतलब घबरा जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत आती हैं कि रिमाइंडर यहां कैसे निकालना है। जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे ये भी इस वाली वीडियो में हम बताएंगे। तो हम बहुत अच्छे आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं इस वाले सेशन में। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम के लिए, और सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। जो भी छात्र, जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, हम जो चल रहे थे वो कहाँ, आपका रिमाइंडर थ्योरम चल रहे हैं। हमने रिमाइंडर थ्योरम में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज कराने वाला हूँ। देखो, रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताया था, आपको दो कंडीशन बताएंगे हम रिमाइंडर में। वो आपको समझनी है। एक होता है लगातार शेषफल या लगातार शेष। एक होता है क्रमागत शेषफल, कर लो कोई भी। रिमाइंडर भी दो कंडीशन होती है जो आज बताने वाला हूँ। वो कौन कौन सी होती है? एक होता है लगातार शेषफल। लगातार शेषफल यानी कि कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, यानी कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। और आपका जो दूसरा होता है, ये वाला जो होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में सक्सेसिव रिमाइंडर। पहले हम इन दोनों जो रिमाइंडरों को, लगातार शेषफल वाली कंडीशन यानी कंसेक्यूटिव रिमाइंडर वाली कंडीशन हम आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद आपका सक्सेसिव आपका रिमाइंडर कैसे आता है, यानी क्रमागत शेषफल कैसे निकालते, कैसे क्वेश्चन आते, बहुत सारी चीज़ हम इस वाले पार्ट में कराने वाले हैं। आज का जो सेशन है मैंने बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन कराएंगे। तो एसएससी मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम के, वो सारे क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखो, पहले आपको समझना है ये वाला लगातार शेषफल क्या होता है। लगातार शेषफल का मतलब होता है, यदि आपने कोई नंबर्स लिया, यानी आपने लिया मान लो 127, और 127 को आपने भाग दिया 5 से। कितने से भाग दिया? 5 से। तो कितना होगा? 5 दूनी 10। यहाँ कितना बचा शेष? आपका 2। तो यहाँ पे जो पहला रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो फर्स्ट है वो कितना है आपका? 2। उसके बाद आपने 7 कॉपी किया, उसके बाद करेंगे 5 25। रिमाइंडर जो आपका सेकंड है यानी R2 जो है आपका है 2। तो यहाँ पे जो आपका लगातार शेषफल जो होगा वो होगा 2,2। इस तरीके से देखते हैं। पहला रिमाइंडर देखेंगे, पहला रिमाइंडर क्या है, उसके बाद दोबारा में रिमाइंडर क्या है, दोनों को आप इस तरीके से लिखना है। एक क्वेश्चन और समझ लें। जैसे आपने लिया 189 लिया और आपने दिया 6 से भाग। कितने से? 6 से। तो 6 दिया 18। पहली बार में जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 0। जो पहला जो R1 है वो आपका 0 है। उसके बाद आपने 9 कॉपी किया और 6 का डिवाइडेशन 9 में करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। 3 रिमाइंडर बचा। जो R2 जो है वो आपका आया 3। तो आपका
कंजुगेटिव रिमाइंडर्स में जो आएगा वो आएगा 0,3। आई होप ये वाला जो टाइप है ये समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और करा के आपको ये वाला टाइप आपको कंप्लीट करा देता हूँ। थोड़ा आपको मित्रों समझना है, मैं धीरे धीरे इसलिए आपको चल रहा हूँ लेके कि रिमाइंडर थ्योरम में छोटी सी चीज़ पे आपका रिमाइंडर गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा जल्दबाजी करने की इस वाले टाइप में कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको धीरे धीरे कंसेप्ट सीखने हैं। यदि आप कंसेप्ट अच्छे से सीख जाओगे तो आप अच्छे से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको भी अपनी कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसलिए पहले आपको सीखना है, कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं? जब आप पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो पहले दोस्तों आपको कंसेप्ट सीखना है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 207 और आपको डिवाइडेशन करना है आपको 8 से। कितने से डिवाइडेशन करना है दोस्तों? 8 से। तो 8 का हम डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ से जो आएगा कितने बार डिवाइडेशन होगा? 8 दूनी 16। कितना रिमाइंडर बचा आपका? 4। जो 4 बचा वो रिमाइंडर फर्स्ट यानी कि आपका 4, R1 का 4 आ गया। उसके बाद हमने जो कॉपी किया वो 7 कॉपी किया तो 47 हो गया। तो 8 पंजे 40, 8 से 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 पंजे 40। तो सेकंड जो रिमाइंडर आया यानी R2 जो आया वो आपका आया 7। तो आप कह सकते हैं कि लगातार जो शेषफल है वो क्या होगा? 4 और 7। ये इज राइट आंसर है। और ये वाला जो कंसेप्ट है वो लगातार शेषफल वाली कंडीशन जो आती है वो इस तरीके से आप निकालते हैं। तो सभी मित्रों को, सभी छात्रों को, सभी भाइयों को ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। तो आप लगातार बने रहिए वीडियो पर। अब हम सेकंड कराने वाले हैं क्रमांगत आपका शेषफल। अब देखो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है। आपको सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में आपको देखना है। हम जो बढ़ाने वाले हैं वो है आपका सक्सेसिव रिमाइंडर। क्रमांगत या क्रमशः शेषफल, ये वाला टाइप कराने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपका सक्सेसिव रिमाइंडर जो होता है वो कैसे निकालते हैं? लगातार किसी संख्या में भाग देते रहते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान किसी संख्या को क्रमशः 4,5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1,2 रहता है। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? इस तरीके से पूछा जाए। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्रमांगत शेषफल की बात समझाने वाला हूं और आपको समझनी है ये कंडीशन आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इधर ये वाली जो आपका जो ये वाला जो आपका ब्रैकेट है यहाँ पे लिखेंगे भाजक। इस वाली साइड में क्या लिखेंगे? भाजक। और इधर लिखेंगे शेषफल। जैसे हम पहले भाग दे रहे हैं 4 का, उसके भाग दे रहे हैं 5 का। तो ऐसे आप खाने बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, जो शेष बचा है उसको भी लिखेंगे। कितना बचा? 1 और 1 2। नंबर्स निकालने के लिए, डिविडेंड निकालने के लिए हम नीचे 1 मानते हैं। कम से कम लास्ट बार जो आपका 2% जो आया होगा यानी क्वार्टियंट, वो आपका एक बार तो कम से कम गया होगा। तो क्या करते हैं, इसका इसमें हम करते हैं मल्टीपल और इस वाली संख्या को करते हैं प्लस। यानी इसका इसमें मल्टीपल करेंगे और इस वाली संख्या को इसमें जोड़ेंगे। तो 5 1 5 और 2 कितने हो गए? 7।
और 4 सत्ते 28 और 1 29। यदि संख्या पूछी जाएगी तो संख्या जो आंसर आएगा वो आपका 29 इज राइट आंसर है। कौन सा आंसर सही है? 29। तो दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ। यदि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए, किसी संख्या को क्रमशः 4,5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1,2 रहता है, वह संख्या कौन सी है? तो आपको क्या करना है, 4 और 5 यहाँ पे जो डिवाइजर हैं वो यहाँ रखने हैं और रिमाइंडर इस साइड में रखने हैं और नीचे आपको 1 मानना है। कितना मानना है? 1 मानना है। तो 5 एकन 5 और 2 कितने हो गए? 7। 4 सत्ते 28 और 1 कितने हो गए? 29। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लूँ डायरेक्टली, मैंने कहा किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1,0,2 रहता है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? मित्रों ये पूछा जाए, बहुत ही मैं आपको जीरो लेवल से चल रहा हूँ, ये क्रमांगत शेषफल वाली कंडीशन। मैं अभी आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। मैं आप एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, मैं पहले जीरो से कराऊंगा और आपको जीरो से टॉप तक चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। जिन मित्रों को आता है वो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता है वो कोशिश करें। तो ये कह रहा है किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1,0,2 रहता है, वह संख्या कौन सी है? तो मैंने कहा किस किस से भाग दे रहे हैं? 3, 4, 5 से। शेषफल कितना बच रहा है? 1, 0 और 2। इसमें कुछ बच्चे आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कॉमन यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लासा मासा में पहुंच जाते हैं। तो ये लासा वाला मासा वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है वो सेम नहीं है। और ये जो क्रमांगत आता है लासा मासा में, जो टॉपिक आता है उसमें जो आपका रिमाइंडर का और डिवाइजर का जो आपका डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, लेकिन वो लासा मासा का टॉपिक है। आप वो बात मन सोचें, वो नहीं सोचेंगे। ये जो आपका जो टॉपिक है जो चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम का है और ये सक्सेसिव रिमाइंडर वाली कंडीशन चल रही है। तो हम नंबर से निकालने के लिए नीचे 1 मानते हैं। 5 एकन 5 और 2 कितने हो गए? 7। 4 सत्ते 28, 28 में 0 जोड़ेंगे तो 28 और यहाँ से करेंगे तो कितना होगा? 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 8 84, यानी 28 या 84 और एक कितना हो गया? 85। तो जो संख्या आएगी वो आपका 85 आपका आंसर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया जाए, लिखेंगे क्वेश्चन किसी संख्या को 4,5 से भाग देने पर किसी संख्या को 4,5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1,4 रहता है, यदि इस संख्या को 5,4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा? तब शेषफल क्रमशः क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। मैंने अभी आपको बता दिया क्वेश्चन, सभी मित्र कोशिश करें, सभी छात्र निकालें।
सभी मित्रों से अनुरोध है, जो भी आपको क्वेश्चन के टाइप बताए जाए उनको ज़रूर सॉल्व करें, कोशिश किया करें आप निकालने की। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते। मान लो अभी तो नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक ही चल रहा है, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। यदि पहले ही चैप्टर को आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो आगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश किया करो जल्दी से। अब मैंने यहाँ से आपको बताया था, अभी यही कंसेप्ट चल रहा है। किसी संख्या को हम 4,5 से भाग दे रहे हैं और जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1 और 4। हमने कहा नंबर से निकालने के लिए नीचे क्या मानते हैं, 1। हम 0 ही मान सकते हैं, लेकिन आप 0 और 1 से बात एक ही रहेगी। लेकिन जो नंबर से निकालना है वो हमेशा आपको 1 मानना है। कितना मानना है, 1। तो यहाँ से करेंगे 5 एकन 5 और 4 कितना हो गया, 9। 4 ने में 36 और 1 37। संख्या कौन सी आ गई, 37। अब इस 37 को भाग देना है आपको, सक्सेसिव डिवाइजर करना है क्रमांगत 5 और 4 से। तो 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 7 35, 2 बचा, 4 एकन 4 3 बचा। तो जो सक्सेसिव रिमाइंडर है वो 2,3, ये जो आपका 2,3 है, यही आपका आंसर है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको नंबर से निकालने के लिए 1 मानना पड़ता है। 5 एकन 5 और 4 9, 4 ने 36 और 1 37। तो संख्या कौन सी होगी, 37। इस वाली 37 को आपको 5 और 4 से डिवाइडेशन करना है, वो भी आपका क्रमांगत करना है। तो 5 से भाग देंगे तो 7 टाइम्स आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 से डिवाइडेशन करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो पहला रिमाइंडर बचा R1 आपका 2 और R2 बचा है 3। तो क्रमांगत जो रिमाइंडर होंगे वो 2,3 होंगे। एक क्वेश्चन अगला देखें। किसी संख्या को 2,3,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1,1,6 रहता है। यदि इस संख्या को 42 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही तरीका अप्लाई करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 2,3,7 से क्रमशः भाग देने पर शेषफल जो क्रमशः बचता है वो 1,1,6 रहता है। यदि इस संख्या को 42 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर्स यानी कि आपको डिविडेंड निकालना है। यदि आपके पास डिविडेंड होगा तो आप रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिविडेंड निकालना है और डिविडेंड निकालने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको। 2,3,7 से डिवाइडेशन करेंगे आप तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 1,1,6। नंबर्स निकालने के लिए नीचे एक आप मानते हैं, आपका ये वाला है 2%। 7 एकन 7 और 6 कितने हो गए, 13। और यहाँ इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 13 3 39 और 1 40 और 2 का 40 में गुणा करेंगे तो 40 दूनी 80 और 1 81। जो आपका डिविडेंड यानी नंबर जो आया वो आया 81। अब इस 81 को हम 42 से डिवाइडेशन करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 39। 39 इज राइट आंसर है। 30 जो 9 है वो इज राइट आंसर है। ये सक्सेसिव आपका रिमाइंडर चल रहा है। यदि आपसे मान लो कोई नंबर्स दे दिया जाए, आपसे सक्सेसिव पूछा जाए
कोई संख्या दे के आपसे पूछा जाए रिमाइंडर क्या होगा। जैसे मैंने कहा संख्या 997 को क्रमशः 4,5,9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। थोड़ी क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहला काम क्या है, आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या जवाब मांग रहा है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आप कुछ सोच रहे हो, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, तो मैथ तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा कुछ है निकाल रहे कुछ है, तो इसमें कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है और आप मैथ सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। तो ये कह रहा है संख्या 997 को क्रमशः 4,5,9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब शेषफल क्रम से आ जाए तो भी बात दी गई है, शेषफल क्रम से क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 997 लेना है, उसके बाद देना 4, 5 और 9 से भाग। इस तरीके से 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 दूने 8, 1 बचा, फिर करेंगे आप 4 चौक 16, 3 बचा, 95 में 36, 1 बचा। उसके बाद 5 से करेंगे 5 चौक 20, उसके बाद करेंगे 5 में 45, तो यहाँ से कितना बचा आपका 4। फिर 9 से करेंगे और 9 पंजे 45, तो कितना बचा आपका, यहाँ से भी 4 बचा। एक बार दोबारा समझा देते हैं। ये 997 4, 5, 9 का भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा, फिर 4 नेम 36, 1 बचा। 5 से देंगे 5 चौक 20, 49 रह गया, फिर 5 नेम में 45, 4 बचा। 9 से देंगे 9 पंजे 45, कितना रह गया 4। तो क्रमांक का जो रिमाइंडर होगा वो 144 होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो सक्सेसिव रिमाइंडर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो हम अगला टाइप कराने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वो आपको समझना है। हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है किस मेले में खो सकता हूँ मैं, पिछड़े हुए दोस्त याद आते हैं वरना इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। अगला जो थ्योरम है वो है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम यूलर्स एक वैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपने नाम पर यूलर्स थ्योरम रखा। उनका जो पूरा नाम था वो था लियोनार्ड ओइलर। उनको इस नाम से पुकारते थे, ओइलर्स में से ही यूलर्स निकला है। यूलर्स जो थ्योरम दी थी वो आपको लियोनार्ड ऑयलर ने दी थी। ये जो थे वो आपके स्विट्जरलैंड के ये मैथमेटिशियन थे। इनका जो जन्म हुआ था वो इनका जन्म जो हुआ था वो 1707 में 1707 में हुआ था आपका। ये आपको ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के थे, यानी 15 अप्रैल 1707 को हुआ था, ऐसे डाल सकते हैं। ये इनकी जो डेथ हुई थी वो रूस में हुई थी।
लेकिन इतनी हिस्ट्री जानने से कोई आपका लेना देना नहीं है। आपको मैं यूलर्स थ्योरम कराने वाला हूँ। यूलर्स थ्योरम में इनका जो यूलर्स नाम जो था, इनका जो पूरा नाम था वो था लियोनार्ड ऑयलर। ऑयलर से यूलर्स पढ़ा इन्होंने, ऑयलर पे ही यूलर्स थ्योरम आपकी दी है। इन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं, बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, एल्जेब्रिक बहुत ज़्यादा एल्जेब्रा में पुस्तक लिखी हैं, लेकिन हमें उनके इतिहास से कोई आपका लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें समझना है यूलर्स ने क्या दिया। यूलर्स ने दी टोसेंट फंक्शन, ये हम समझाने वाले हैं। टोसेंट को हम जो सैम्बल है वो ये वाला सैम्बल है टोसेंट का। हम कहें टोसेंट, पी का टोसेंट क्या होगा, पी यानी ये कोई जो पी है ये कोई नंबर्स है, ये आपको समझना है। पी क्या है, पी एक नंबर्स है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 100 का टोसेंट क्या होगा, 100 का इस तरीके से दिया होगा, 100 का टोसेंट क्या होगा, ये सैम्बल दिया होगा, इसका मतलब टोसेंट पूछा है। और टोसेंट का मतलब क्या होता है, 100 के आपको फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होगा। टोसेंट फंक्शन आपको समझना होता क्या है आपका। टोसेंट फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले जिस नंबर का टोसेंट निकालना है उस नंबर को आप लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 1 माइनस ये वाला जो आधार है ये लिखना है आपको 1/2 में। उसके बाद 1 माइनस ये वाले जो नंबर्स है ये भी 1/5 करके लिखना है। ये टोसेंट फंक्शन है, ये ध्यान रखना। यहाँ से करेंगे 100 इंटू 2 एकन 2 में से 1 गया तो 1/2 इंटू 5 एकन 5 में से 1 गया तो 4/5। तो आपसे 5 दूनी 10, 1 0 और 10 चौक 40। तो आपसे पूछा जाए 100 का टोसेंट फंक्शन कितना है, टोसेंट, तो टोसेंट कितना, 100 का 40, ये 40 है। यदि 100 का टोसेंट पूछा जाए तो कितना है, 40। तो ये चीज़ समझनी है। जैसे आपसे पूछा जाए 8 का टोसेंट क्या होगा, नंबर 8 का टोसेंट क्या होगा, ये पूछ लिया, इसके बराबर पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपसे। इसमें हम रिमाइंडर के भी क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा समझना है। इसका 8 का टोसेंट पूछा जाए तो आप क्या रहेंगे, 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2, यहाँ से करेंगे 2 की पावर 3 हो गया, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले नंबर्स लिखेंगे इनटू जो नीचे वाला फंक्शन है 1 माइनस 1/2। यहाँ से करेंगे 8 इंटू 2 एकन 2 यानी 1/2। 8 का जो होगा टोसेंट वो कितना होगा, 4 होगा। तो टोसेंट आपको समझने हैं, मैं आपको टोसेंट कराने वाला हूँ। देखो अभी समझा रहा हूँ। और टोसेंट जो होता है वो आपका कंपोजिट नंबर्स का भी निकाल सकते हैं और आपका प्राइम नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। टोसेंट दोनों नंबरों का निकाल सकते हैं हम, लेकिन ये ध्यान रखना 2 फैक्टर होने चाहिए, ऐसा नंबर्स होना चाहिए। जैसे मैंने आपका लिया 40, तो 40 को हम फैक्टराइज करेंगे 8 पंजे 40। दोनों ये जो नंबर्स हैं वो आपके को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कौन से नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये बात समझ में आई नहीं, दोनों ऐसे नंबर्स होने चाहिए आपके दोबारा, यानी 2 ही फैक्टर हों एक नंबर्स के। अब मैं कहूँ 40 का टोसेंट क्या होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, 40 का टोसेंट निकालेंगे तो आप लिखेंगे 40 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 करेंगे या नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे 40 इंटू 1 माइनस 1/2, ये वाला लेना है आपको 1/, में। उसके बाद 1 माइनस 1/5, यहाँ से करेंगे 40 इंटू 1/2 होगा, 2 एकन 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 होगा, इंटू यहाँ होगा 4/5। तो यहाँ से करेंगे आप 40 का जो टोसेंट होगा, 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16। तो जो आपका 40 का जो टोसेंट होगा वो होगा आपका 16। ये आपको आना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे पूछूँ 72 का क्या होगा, आपसे पूछा जाए 72 का टोसेंट क्या होगा, 72 का टोसेंट बताओ जल्दी से। 72 का टोसेंट क्या होगा, तो आप टोसेंट करेंगे आप 72 का, तो आप क्या करेंगे, 72 के फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे 72 के नहीं,
तो आप करेंगे 12 छिंग 72 होता है, तो आप करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 होता है। नहीं, इसका मतलब ये है फैक्टराइजेशन किया आपने 72 का, तो इसका मतलब 2 कितने बार आ रहा, 3 बार। तो आप कर सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, यही तो होगा। तो यहाँ से करेंगे नंबर्स लेंगे और यहाँ से करना है 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। ये नंबर्स आपको बट्टे में लेने, ये वाले नंबर्स, यही टोसेंट फंक्शन है। यूलर थ्योरम यही कहती है, ये वाले फंक्शन को आपको समझना है तो आप रिमाइंडर अच्छे से निकाल सकते हैं। कैसा भी रिमाइंडर आ जाए आप सारे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, तो 72, 2 एकन 2 में से गया तो 1/2 इंटू यहाँ से करेंगे तो आपका आएगा 2/3। तो यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 से काटेंगे, 6 एकन 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24। तो आपसे कहा जाए 24 जो टोसेंट है वो कितने का है, 72 का। 72 का टोसेंट कितना है, तो 24। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा आपको टोसेंट निकालना, पहला क्वेश्चन है कि 30 का टोसेंट निकालना है, क्या होगा टोसेंट। और दूसरा क्वेश्चन निकालना है आपको 80 का टोसेंट निकालना है। उसके बाद तीसरा 17 का निकालना है आपको। टोसेंट निकालने, तीनों क्वेश्चन को निकालो जल्दी से, स्पीड से आंसर दें। सभी छात्र सभी मित्र इसका आंसर दें, इसको समझें, इसको कैसे निकालते हैं। ऐसी कंडीशन आ गई आपके यूलर्स थ्योरम में, तो आप कैसे निकालेंगे। तो थोड़ी बहुत सारी चीज़ आपको पढ़नी है, नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे ही आप कर पाएंगे। जो आपने नहीं पढ़ी होंगी अभी तक वो भी आप धीरे धीरे पढ़ पाएंगे। एक बार में सारी चीज़ नहीं पढ़ सकते आप, तो धीरे धीरे तो सीख सकते हो। तो यहाँ से मैं आपके 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ इसमें, तो समझना है टोसेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले नंबर्स के फैक्टर करेंगे। तो इसके कैसे करते हैं, आप करेंगे 5 6 30, इस तरीके से करेंगे। इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये है 5 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही तो करेंगे इसके। तो यहाँ से ये कंडीशन होगी। तो उसके बाद क्या करेंगे आप कि 30 को लिखेंगे। उसके बाद करेंगे आप 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। ये सारी संख्याएं बट्टे में लिखनी है 1/, में। तो आपको क्या करना है, 30 इंटू यहाँ से करेंगे 5 एकन 5 में से 1 गया तो 4/5 इंटू 1/2 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन आपकी आएगी। यहाँ से 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो 30 से 30 कट जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी जो 30 का जो टोसेंट आएगा वो 8 आएगा। कितना आएगा, 8। और आपसे कहा जाए 80 का क्या होगा, तो 80 का भी ऐसे निकालेंगे। 80 के भी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टर करेंगे 80 के। तो 80 कितना होता है आपका, होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, यही तो होता है फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1, यही तो हो जाएगा। तो इसको भी कर सकते हैं हम। 80 लिखेंगे, पहले ये वाला नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद 1/2 लिखेंगे, यानी 1 माइनस 1/2 लिखेंगे और 1 माइनस 1/5 लिखेंगे। यहाँ से करेंगे 80, 2 एकन 2 में से 1 गया तो 1/2 इंटू 4, 5 एकन 5 में से 1 गया तो 4/5, तो 5 दूनी 10 से ये कट जाएगा तो 4 8 32। 80 का जो टोसेंट आएगा वो 32 आएगा। किसी भी प्राइम नंबर्स का यदि टोसेंट निकालना है तो उससे 1 कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्राइम नंबर्स का आपको टोसेंट निकालना है तो उससे 1 कम होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, टोसेंट जब निकालते हैं तो इस संख्या के फैक्टर करते हैं, उसके बाद ये वाली संख्या लिखते हैं, उसके बाद ये वाला है जो यूलर्स थ्योरम चल रही है। तो यहाँ से करेंगे 1 माइनस, इसको आपको 1/, में लिखना है 1/5, इसको 1/2, इसको 1/3, 1 माइनस करके आपको लिखना है। तो यही आपका यूलर्स थ्योरम है।
तो ये वाली बात समझ में आई होगी। और प्राइम नंबर्स की बता देते हैं आपको। प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या है। जैसे मान लो कोई प्राइम नंबर्स ले लिया आपने, जैसे मैंने कहा 17 का 2% क्या होगा। आपने लिया कोई भी नंबर्स ले लिया, तो आपसे पूछा है 17 का 2% क्या होगा। 17 का 2% पूछा है, तो आपको कुछ ना क्या करना है कि आपको जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उनका जो 2% होता है वो आपका 1 लेस होता है। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका जो 2% होता है वो नंबर से 1 कम होता है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ये 17 लिखा तो इसका 2% जो होगा वो 16 होगा। आप निकालेंगे इसको, यहाँ से करेंगे 17 और 17 एकन 17 फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही तो होगा 17 एकन 17। तो 1 का तो कोई 1/1 लिखाएंगे तो बात एक ही, 1 में से 1 जाएगा। और इसको करेंगे इस वाले को, तो इसका मतलब है कि 17 इंटू 16/17 करेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। आपसे कहा जाए आपको निकालना है 2% निकालना है, 37 का निकालना है। तो 37 का करेंगे तो 37 के एक ही फैक्टर है, तो 37 तो 1 माइनस 1/37 करेंगे तो क्या होगा 37। 37 में से 1 गया तो 36/37, तो कितना बचा 36। यानी 37 का जो 2% आएगा वो 36 आएगा। 37 क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का जो आपका 2% होता है वो होता है नंबर से लेस 1। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको 2% फंक्शन समझ में आ गया कैसे निकालते हैं आप। अब देखें आगे इसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है 37 की घात 25 और भाग देना है आपका 72 से। इसमें पूछा है रिमाइंडर क्या होगा। निकालें सभी। दूसरा क्वेश्चन देखें, जब तक कोशिश करें सभी छात्र। सत्ताईस की घात 25 और भाग देना है 8 से, रिमाइंडर क्या होगा। दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताएं सभी छात्र। अब देखो यहाँ से यूलर्स थ्योरम यानी 2% फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 72 का 2% कितना होता है। 2% जो देता है यानी कि नीचे संख्या हो ऊपर उसका 2% हो, ये वाला फंक्शन समझना है। नीचे तो आपकी संख्या हो और इसके जो पावर में यानी घात में इसका 2% हो, तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो आपका शेषफल होता है वो 1 होता है। मित्रों ये ध्यान रखना, नीचे नंबर्स दिया है और ऊपर पावर्स में उसका 2% दिया है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। लेकिन ये दोनों नंबर्स जो होने चाहिए, ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कौन से नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स बोलेंगे तो जिनका मासा 1 होता है। कोई भी फैक्टर एक के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो ये वाले जो नंबर्स होने चाहिए वो को प्राइम्स नंबर्स होने चाहिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने ये बताया था कि नीचे संख्या यानी 72 है और ऊपर जो पावर है वो 2% है, इसका 2% हो। 2% फंक्शन यदि बनाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बनेगा, 1। ये वाला फंक्शन आपको समझना है तो मैं यहाँ से समझाने वाला हूँ। देखो ये चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था 72 का जो 2% होता है वो 24 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 37 की पावर 24 बटे 72 इंटू 37 की पावर 1। यहाँ तक बात समझ में आई होगी।
यदि मैंने कहा कोई नंबर्स नीचे है और उसका टोसेंट ऊपर वाली संख्या की पावर है, तो रिमाइंडर जो यहाँ से बनेगा, रिमाइंडर बनेगा आपका 1। कितना बनेगा रिमाइंडर 1। और 72 का 37 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 37 है। इसका मतलब 1 इंटू 37 बराबर जो रिमाइंडर होगा वो मित्रों 37 आपका राइट आंसर है। जैसे आपका सेकंड दिया है, पहला वाला समझ में आया होगा अच्छे से। अब सेकंड वाला देखें, ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का टोसेंट देखना। 8 का टोसेंट कितना, मैंने अभी बताया था 8 का टोसेंट कितना होता है। 8 का आप टोसेंट निकालेंगे तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 3 होगा। इसका मतलब ये है आप 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 8 इंटू 1/2 करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, 4 आएगा टोसेंट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 27 की पावर 4/8। अब इसकी पावर लिखेंगे आप 4 छिक्के 24 कर सकते हैं आप, इनटू यहाँ पे करेंगे 27 की पावर 1। तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा ये वाले फंक्शन से, इस वाले टोसेंट फंक्शन से जो रिमाइंडर आएगा यहाँ से वो कितना आएगा 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा और 1 का गुणा 27 में करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 27। लेकिन 27 रिमाइंडर तो होगा नहीं, जो डिवाइज़र है वो 8 है तो 8 से फिर से भाग देंगे, 8 3 24। तो रिमाइंडर जो आएगा वो मित्रों आएगा 3। 3 इज राइट आंसर है। तो आप सभी मित्र इसको कॉपी कर लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जल्दी से कॉपी करें। हो गया कॉपी सभी का, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 13 की घात 127 और भाग देना है आपको 49 से। पहला क्वेश्चन ये है। और आपका दूसरा क्वेश्चन, दिया है 5 की पावर 75 और भाग देना है आपको 18 से। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका 53 की जो पावर है वो है आपकी 98 और भाग देना है आपको 90 से। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर। इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है आपको फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप करेंगे, मैंने अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो टोसेंट होता है वो आपका होता है 1 कम। कितना होता है टोसेंट फंक्शन में, टोसेंट जो होता है 1 कम होता है। ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है क्या, नहीं कंपोजिट नंबर्स है। 49 का टोसेंट निकालेंगे तो कितना होगा, 7 7 49। तो कितना करेंगे 1 माइनस 1/7। तो यहाँ से करेंगे 49 इंटू 6/7। तो 7 7 49, 7 छक्के 42। तो इसका जो टोसेंट होगा वो 42 होगा। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं कि 13 की घात 42 और 42 का कितनी बार आपका कितना हो सकता है, आपका 3 हो सकता है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 126 हो गया। यहाँ बचा 13 की पावर 1। 49 से डिवाइडेशन करना है। अब ये जो बना वो टोसेंट फंक्शन बन गया, ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा 1। टोसेंट फंक्शन जब बन जाता है तब रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे टोसेंट फंक्शन बन गया तो रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 का गुणा यहाँ 49 का भाग 13 में देंगे तो 13 रिमाइंडर आएगा। तो 1 इंटू 13 इक्वल जो रिमाइंडर आएगा वो 13 आएगा। तो 49 का जो टोसेंट फंक्शन है वो कितना है 42। तो 42 आपने पावर रख ली और इसको फैक्टराइजेशन कर दिया। तो आपने कहा 13 की पावर 42 की पावर 3 करेंगे तो 42 दिया 126 होता है, 1 बचा, 1 यहाँ लिख दिया आपने। तो ये जो टोसेंट फंक्शन बताया ये रिमाइंडर बताता है कि टोसेंट फंक्शन में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 1 होता है।
और 1 हमेशा होता है, और यहाँ से 1 बचा, यहाँ 13 तो कितना हो गया, रिमाइंडर 13। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखें इसमें, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 75 और 18 से भाग देना है। तो मैं 18 का 2 पता नहीं है। अब इस तरीके से करोगे पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से तो बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव में चला जाएगा, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर से आपका हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 फंक्शन वाला आपको लगाना है। तो 18 का करना है आपको 2, तो 18 का करेंगे तो क्या होता है आपका 2 तिया 6 तिया 18, यही तो होगा फैक्टर्स। तो 18 का निकालेंगे आप, तो 18 का यहाँ से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटाना है 1/2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाना है तो 2/3 हो जाएगा, और इसमें से 3 में से 1 घटाना है तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो 2 फंक्शन जो आएगा 18 का वो 4 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 4 एकन 4, और यहाँ से करेंगे 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3 बचा, 5 की पावर 3 बचा, और बट्टी कितना हो गया 18। तो ये जो 2 फंक्शन बना, इसका जो रिमाइंडर आया, वो कितना आया, रिमाइंडर इसका आया 1। कितना आया रिमाइंडर 1। और 5 की पावर 3 में आपको 18 से भाग देना है, तो 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है मित्रों 125। अब 125 का हम आपको 125 में 18 का भाग देंगे तो आपका 18 पंजे 90, 18 में छिक्के 108 होता है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा 17 आपका राइट आंसर है। तो आपके जो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो आपका है 17। कितना है मित्रों उसका रिमाइंडर 17। क्वेश्चन नंबर देखें तीसरा अगला। ये ऐसे हैं पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से इनके आंसर आपको मिलेंगे नहीं, इसको आपको नए तरीके से यूलर्स थ्योरम से ही आप निकाल सकते हैं। यूलर्स थ्योरम यानी उसमें 2 फंक्शन है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये आपसे ये वाला पूछा जाए क्वेश्चन, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, आपसे ये दे दिया जाए, आप कहोगे इसको कैसे किया जाए, इसको तोड़ा जाए तो तोड़ के भी नहीं कर सकते, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और आंसर सही आया या गलत आया ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसको हम करेंगे 2 फंक्शन से। तो 90 का 2 निकालेंगे तो 90 के फैक्टर करेंगे पहले तो 5 दूनी 10 तिया 30 तिया 90 फैक्टर किए आपने, तो इसका मतलब है 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद क्या करना है, संख्या लेनी है, इस वाली संख्या में से 1 कम करना है, तो 5 में से 1 कम करेंगे 4 और नीचे यही संख्या लिखनी है। इसमें से 1 कम करेंगे 1 और नीचे यही संख्या लिखनी है। 3 में से 1 कम करेंगे 2 और नीचे यही संख्या लिखनी है। यही तो 2 फंक्शन है। और यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 तिया 30, 30 तिया कितना हो गया 90, और 30 तिया 90 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 3 चौक 12 दूनी 24, 90 का जो 2 फंक्शन है वो मित्रों 24 है। तो यहाँ से इसको आपको फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका निकालेंगे तो आप लिखेंगे 53 की जो पावर है वो 24, और 24 चौका 96 होता है। अब बचा कितना 2, तो आप करेंगे 53 की पावर 2 और नीचे करेंगे 90। तो यहाँ से ये वाला जो बना वो आपका 2 फंक्शन है, और 2 फंक्शन में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 1 होता है। अब आपको क्या करना है, भाग देना है 53 के स्क्वायर में। 53 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3 तिया 9 09, और आपको क्या करना है 3 तिया 9 हो गया, और 3 जोड़ना है 25, 2809 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2809। 53 का यदि 53 में गुणा करेंगे यानी 53 का स्क्वायर यदि निकालेंगे तो आप कहेंगे 50 से कितना ज़्यादा 3, 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर किया 1 अंक में आया तो 09 लिखेंगे। 50 से 3 ये ज़्यादा है तो यानी 25 में जोड़ेंगे आप 3 तो 2809 जो आएगा वो 53 का स्क्वायर आएगा, और 53 के स्क्वायर में हम भाग देंगे 90 का, यानी 2809 में 90 से भाग देना है। 9 तिया 27,
9 तिया आपका 27 हो गया। तो यहाँ से कितना बचा 1, फिर करेंगे 90 एक 90, तो आपका 19 जो आया वो आपका राइट रिमाइंडर है। ये आपका टूसेंट फंक्शन कहता है कि यदि उल्टे सीधे रिमाइंडर, यदि उल्टे सीधे यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में जब संख्या आ जाती हैं तो हम यूलर्स थ्योरम में टूसेंट फंक्शन से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सारे आपके समझ में आए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और आप आंसर बताएं। एक क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया है 32 की पावर 13 और भाग देना है 7 से। आपको रिमाइंडर बताना है। बत्तीस की पावर 13 और इसमें रिमाइंडर बताना है। मैंने बताया था जो भी प्राइम नंबर्स होता है उसका जो आपका टोसेंट होता है वो 1 कम होता है, तो 7 से 1 कम हो जाएगा, तो 7 का जो टोसेंट होगा वो 6 होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 की पावर 6, 6 की पावर 2 इंटू 32, ऐसे लिख सकते हैं बटे 7। तो यहाँ जो लगा, यहाँ पे जो मित्रों लगा ये वाला टोसेंट फंक्शन बना, और टोसेंट फंक्शन में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 1 होता है। और 7 का भाग यहाँ देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 4, यहाँ 1 बचा है रिमाइंडर, यहाँ 4 बचा है, तो 1 इंटू 4 रिमाइंडर जो होगा मित्रों वो कितना होगा 4 होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।